Assalamu alaikum dear students, welcome back to our YouTube channel Scientific Knowledge. Today video is for the 12th students and today we are starting the chapter number 6 from the section number 2. Dear students, as you know that your biology book is split into the three parts, section number 1, 2 and 3. There are the 5 chapters in the section number 1 and 2 and 3 in the section number 3. So the chapter number 6 is coming in your section number 2 and the section number 2 is the continuity of the life. That means आपकी ज़िंदगी किस तरह से आगे बढ़ रही है, ग्रो अप कर रही है, ठीक है। और वही हमारा चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए और इसका टॉपिक नंबर 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और टॉपिक नंबर 1 है हमारा क्रोमोसोम। फॉर स्टार्टिंग द आवर टॉपिक वी हैव टू नो व्हाट इज़ द क्रोमोसोम। सो हेयर इज़ द डेफिनेशन: a thread-like structure present inside the nucleus, barrier of hereditary character in the form of gene present in an individual, and their number remains constant from generation to generation. That's mean क्रोमोसोम उस चीज़ को कहते हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं। थ्रेड का मतलब होता है धागे, ठीक है। धागे नुमा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा आपके न्यूक्लियस के अंदर और जो क्या बैरियर कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है, हेरिडिटी करेक्टर। हेरिडिटी करेक्टर यानी आपकी बायोटिक प्रॉपर्टी जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र हुई है। इजी वर्ड्स में अगर हम कहें तो आपके फीचर्स जो हमें आपके अंदर नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके आई कलर, आपकी हाइट, आपका स्किन टोन, आपके हेयर कलर, ये तमाम चीज़ें आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसे हम हेरिडिटी करेक्टर कहते हैं। और आपका हेरिडिटी करेक्टर इन द फॉर्म ऑफ जीन होता है। जैसे एक धागे के ऊपर, ये एक धागा है, इसके ऊपर मैं यूं गिठाने बांध दूँ, ठीक है, एक यहाँ पर इस तरह से मैं टाई कर दूं, तो ये जो मुझे सर्कल सर्कल बोल्ड मुझे नज़र आ रही है, ये जीन होती हैं और थ्रेड लाइक आपका क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम नंबर हर सेल में सेम ही रहेगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम हो गए। यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम चार्ट भी है। अब क्रोमोसोम चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं, स्पीशीज़ लिखी हुई हैं, डेप्लॉयड नंबर लिखे हुए हैं। और ये अगेन सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। डेप्लॉयड नंबर कहते हैं डबलिंग को, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास ह्यूमन है फर्स्ट, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो स्पीशीज़, तो उसका डेप्लॉयड नंबर है 46। डेप्लॉयड मतलब डबल। 46 का अगर हम हाफ करें तो हो जाता है 23, यानी देयर आर द 46 क्रोमोसोम इन द डेप्लॉयड नंबर, ठीक है। अगर हम डबल कर रहे हैं तो वो 46 होंगे हम इंसानों के अंदर, और अगर हम हाफ कर दें यानी हैप्लॉयड तो वो 23 होंगे। यहाँ पे आप लोग अपने नोटबुक्स में मैं नोट कर लें कि हैप्लॉयड कहते हैं हमेशा हाफ को, ठीक है, जबकि डिप्लॉयड कहते हैं डबल को, ठीक है। अब यहाँ पर ये तमाम चार्ट आपको दिख रहा है, ये आप लोग देख लें। यहाँ पर कि मंकी है, मंकी का साइंटिफिक नेम मकाका मुलेटला है और उसको उसके पास 42 आप क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर हैप्लॉइड फॉर्म करें यानी हाफ फॉर्म करें तो कितने हो जाएंगे, 21, सही। अब यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। क्रोमोसोम्स कैन ओनली बी सीन व्हेन सेल्स आर डिवाइडिंग। ये क्रोमोसोम आपको जब ही नज़र आ सकता है जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं हम। जैसे ये हमने देखा था, एक सेल था, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के भी सेंटर में एक और छोटी सी बॉल होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है जी। अब न्यूक्लियोलस से लेकर आपके न्यूक्लियस तक का ये जो मटेरियल है जिसको मैं पर्पल कलर फिल कर रही हूँ, ये आपका होता है क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, बिल्कुल इसी फॉर्म में होता है, ठीक है।
ये बिल्कुल इसी फॉर्म में होता है कि बिल्कुल कॉइल्ड हुआ होता है, आपस में गुच्छा बना हुआ होता है, ये हम इजीली नहीं देख पाते। जब सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, जब आपकी बॉडी में कोई सेल डिसेबल हो जाता है, डेड हो जाता है, तो दूसरे सेल्स आपस में डिवाइडिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसकी जो एम्प्टी स्पेस है उसको फिल कर लेते हैं। इसको इजी करने के लिए, जैसे एक बेबी होता है, पहला उसका सिर्फ एक सेल होता है जिससे हमें पता चलता है कि बेबी है, उसके बाद वो सेल आपस में डिवाइड होंगे तभी तो उसके ऑर्गन्स बनेंगे, देन टिश्यूज बनेंगे, इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास अनदर पॉइंट है, इन मैच्योर सेल ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू वेरी थिन थ्रेड कॉल्ड क्रोमाटाइड्स। यहाँ पे क्रोमाटाइड्स की डेफिनेशन मेंशन हुई हुई है, हाईलाइट है, इसको भी मेंशन कर लें आप लोग अपने नोटबुक्स में कि क्रोमाटाइड्स किसे कहते हैं कि मैच्योर, यानी जब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे कि एक प्रॉपर बेबी या प्रॉपर अडल्ट ह्यूमन है, तो उसका एक सेल के अंदर अगर हम देखें न्यूक्लियस के अंदर, तो जो हमें क्रोमेटिन नेटवर्क हमें नज़र आ रहा होगा वो डबल स्ट्रेन में नज़र आ रहा होगा, वेरी थिन थ्रेड्स में नज़र आ रहा होगा, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो ये हमारे क्रोमाटाइड्स होंगे। दीज टू क्रोमाटाइड्स आर अटैच्ड विद द सेंटर पॉइंट सेंट्रोमेयर। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि सेंट्रोमेयर क्या है। द सेंट्रोमेयर इज द डैश, कि सेंट्रोमेयर क्या है, ऑप्शंस आ सकते हैं अटैचमेंट पॉइंट, ठीक है, या फिर लोकोमोटिव पॉइंट हो सकता है, या बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। इस तरह से एमसीक्यूज आपके आते हैं। आपके एमसीक्यूज आपके लेक्चर्स में से ही निकलते हैं, कहीं दूसरी किताबों में से नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सेंट्रोमेयर वो चीज़ है जो दो क्रोमाटाइड्स को आपस में अटैच करती है। अब ये एक क्रोमाटाइड था, ये दूसरा क्रोमाटाइड था, अब ये इस पॉइंट से कुछ अटैच्ड है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रोमेयर, ठीक है। अब कह रहे हैं सेंट्रोमेयर हैज़ अ फंक्शन रिलेशन टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमेयर का क्या फंक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, की क्रोमोसोम की मूवमेंट करवाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में मदद देता है सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर के अंदर एक छोटी सी डिस्क होती है जिसका नाम होता है क्रोमोनीमा, ठीक है। और क्रोमोनीमा ही क्या करता है, उस जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो लाइक अ मैग्नेटिक काम करता है वो, जो आपके सेंट्रियोल से अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। और सेल डिवाइडिंग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर का टॉपिक है। The length of a chromosomes from centromere to its terminal end is called arms of the chromosomes। कह रहे हैं क्रोमोसोम्स के टॉप से लेकर बॉटम तक, ठीक है, जो उसकी पूरी लेंथ है उसे कहेंगे हम आर्म। जिस तरह हमें ये नज़र आ रहा था, तो यानी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, ये एक आर्म है और ये दूसरी आर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट इज सिस्टर क्रोमाटाइड्स। सिस्टर क्रोमाटाइड्स किसे कहते हैं, टू क्रोमाटाइड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड द सिस्टर क्रोमाटाइड्स। ये हमने पढ़ लिया क्रोमाटाइड किसे कह रहे हैं, बेसिकली इस चीज़ को क्रोमाटाइड कह रहे हैं। ये एक क्रोमाटाइड है, ये दूसरा क्रोमाटाइड है, ठीक है, यानी एक थ्रेड को कह रहे हैं। और जब दो थ्रेड आपस में मिल जाएंगी तो वो क्रोमोसोम बना लेंगी, ठीक है। अब कह रहे हैं जब दो क्रोमाटाइड सेम क्रोमोसोम की होंगी तो वो सिस्टर क्रोमाटाइड्स होंगी। इसको समझाने के लिए हमारे पास नीचे डायग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है। अब कह रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटाइड्स क्या होते हैं, कि टू क्रोमाटाइड्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स, कि दो क्रोमाटाइड्स हों लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम्स की, तो वो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स होंगे। देखें यहाँ पे ये आ गई है। अब यहाँ पर आपको एक पर्पल कलर का क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक ग्रीन कलर का है, ठीक है। ये दो बेसिकली क्रोमोसोम्स है और इनका सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर मेंशन भी है सेंट्रोमेयर, ठीक है, इनका अटैचमेंट पॉइंट जो है। अब यहाँ पर एरो जा रहा है रेप्लिकेशन का। हमने यहाँ पे देखा कि वो क्रोमोसोम्स, वो क्रोमाटाइड जो सिस्टर क्रोमाटाइड्स होंगे, वो कौन से होंगे, जो सेम क्रोमोसोम के होंगे। जब आपकी सेल डिवीजन होती है, एक आपका सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। जब सेल डिवाइड होता है तो अब 46 हाफ हो जाते हैं, एक चीज़ से वो दो चीज़ बन रही हैं, दो चीज़ बन रही हैं, तो यानी ये बीच में से स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो एक चीज़ इधर आ गई, दूसरी चीज़ इस तरह फॉर्म हो गई। अब क्या होता है कि बेसिकली
यहाँ पर आपके 46 होते हैं क्रोमोसोम, और जब ये स्प्लिट होते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, ये इस फॉर्म में आ जाते हैं। ये 23 इधर चले जाते हैं और 23 इधर आ जाते हैं। इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब 23 अपने अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं तो वहाँ पर एक स्टेज होता है जिसको कहते हैं रेप्लिकेशन, यानी वो अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। यानी पर्पल ने हाइट में, कलर में, फंक्शन में जो पर्पल था उसी ने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी कॉपी बना लेगा और अपने सेंट्रल पॉइंट से अटैच हो जाएगा, और ग्रीन बिल्कुल अपनी जैसी कॉपी अटैच कर लेगा। तो ये आपके अब क्रोमोसोम बन गए। यानी पर्पल वाला एक सेल में चला गया, ग्रीन वाला एक सेल में चला गया। अब यहाँ पर दिख रहा है हमें कि ये जो दो पर्पल्स हैं, ये यहाँ पर दो पर्पल्स कि ये जो दो हैं हम इन्हें कहेंगे सिस्टर क्रोमेटाइड्स, यहाँ पे मेंशन है। और अगर मैं एक पर्पल और एक ग्रीन को ले लूँ यूँ, तो ये क्या होंगी, ये होंगी हमारी नॉन सिस्टर। ठीक है जी, ये हमारी क्या होंगी, नॉन सिस्टर, ये होंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स। ठीक है। अब यहाँ पे है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, के क्रोमोसोम्स की भी 4 किस्म होती हैं। यानी क्रोमोसोम्स क्या थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, तो उसकी भी अभी 4 टाइप्स हैं। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कैसे होंगे, मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कौन से होते हैं, बोथ थ्रेड्स विथ इक्वल आर्म्स, यानी वो थ्रेड्स, वो धागे जो बिल्कुल इक्वल आर्म्स हो। हमने आर्म अभी डिस्कस करा कि आर्म हम किसे कह रहे थे, द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम सेंटर टू इट्स टर्मिनल एंड इट इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। के टॉप से लेके बॉटम तक जो चीज़ है उसे हम आर्म कह रहे हैं। अब यहाँ पे मेटासेंट्रिक कह रहे हैं कि दोनों धागे बिल्कुल इक्वल आर्म हो। यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको मेटासेंट्रिक नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर देखें बीच का पॉइंट सेंट्रोमेयर है और दोनों आर्म्स यानी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों सिमिलर हैं। तो ये मेटासेंट्रिक हमें पता लग गया। अब सेकंड अदर वो टाइप है इसकी सब सेंट्रिक। सब सेंट्रिक किससे कह रहे हैं, क्रोमोसोम्स विथ अनइक्वल आर्म, यानी वो क्रोमोसोम जो कि अनइक्वल है, यानी एक छोटा हो और एक बड़ा हो। अब देखें सब मेटासेंट्रिक में क्या आ रहा है, एक बड़ा आर्म है और एक छोटा आर्म है लेकिन अटैच्ड हैं वो सेंट्रोमेयर से, तो ये सब मेटासेंट्रिक हो गया। थर्ड आ रहा है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक कौन सा होता है, रोड लाइक क्रोमोसोम्स विथ वन आर्म वेरी स्मॉल एंड द अदर इज वेरी लॉन्ग, यानी कोई ऐसा आर्म, कोई ऐसा क्रोमोसोम जो एक एंड से यानी एक आर्म उसका बहुत बड़ा हो और दूसरा बहुत ही छोटा हो। यहाँ पर देखें एक्रोसेंट्रिक में यहाँ पर आ रहा है कि एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है। अब चौथी टाइप आ रही है टीलोसेंट्रिक, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, दूसरा जो आपका आर्म है वो मिसिंग होता है, सिर्फ सेंट्रोमियर से एक ही आर्म अटैच्ड होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेटासेंट्रिक में क्या होता है, दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि एक आर्म बड़ा होता है और दूसरा रोड लाइक होता है। और टीलोसेंट्रिक में दूसरा आर्म प्रेजेंस ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्म प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्रोमोसोम्स का बेसिक लेक्चर कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके आगे वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। क्यों, इसलिए फिर हमने क्रोमोसोम्स को पहले सिर्फ डिस्कस करा है कि क्रोमोसोम्स क्या हैं और इनकी लोकेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने नंबरिंग पे होते हैं, ये डिस्कस करा है। होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को इस क्लास में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके लाजमी बताएं ताकि हमें मालूम होता रहे कि आप लोगों को कौन सी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक का पीडीएफ ये चाहिए तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पीडीएफ चाहिए, देन आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।